Hello and good evening to all. So today we will be learning about the neural networks. What are neural networks? So these are the basic and major concept about the deep learning concepts. Okay, because without that, deep learning has like it is the backbone of deep learning, and in the modern era, the backbone of the generative AI in the modern age. Okay, so what is actually neural networks? न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा. तो न्यूरल नेटवर्क्स बेसिकली क्या है, एक टाइप के सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, जो कि इंस्पायर्ड होते हैं हमारे ही अपने ब्रेन से, और हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, वर्क करता है. ठीक है. सो बेसिकली इट लर्न्स द पैटर्न्स, और वी कैन से लर्न्स द पैटर्न्स फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस डेटा, फ्रॉम दैट इनपुट डेटा. ओके. और फिर उसके बाद एक आउटपुट जनरेट करते हैं, एक प्रिडिक्शन जनरेट करते हैं. ओके. So in this way, how the neural networks work, the artificial neural networks work. ठीक है. ये it is in totality totally inspired from our own brain function and how our own neuron works. Okay, we can see dendrites, nucleus, cell body. We will be discussing all about that. So first of all, like how the human brain works. A neuron has dendrites, जो कि बेसिकली क्या करता है, ये रिसीव करता है सिग्नल्स को फ्रॉम ऑल डिफरेंट न्यूरॉन्स. तो ये रिसीव करेगा सिग्नल्स को. फिर उसके बाद सेल बॉडी और सोमा, जो कि प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को. ये रहा यहाँ पे सेल बॉडी एंड सोमा. देन वी हैव इज द एक्सॉन, जो कि सेंड करेगा, जो ये बेसिकली एक मैसेंजर का काम करेगा इन अ in a greater travel. Okay, which it sends the signals. Then we have the अदर डेंड्राइट्स, जो कि जैसे कि यहाँ पे एक डेंड्राइट्स है, ऐसे यहाँ पे हमारे ब्रेन में ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, जिसके जो कि डेंड्राइट से ही कनेक्टेड होते हैं. ठीक है. तो डेंड्राइट से एक डेंड्राइट पे कनेक्टेड हुआ, लाइक डेंड्राइट से फिर दूसरे पे, और उसमें एज अ मिडल मैन प्ले किया एक्सॉन ने, और उस प्रोसेस को, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया सेल बॉडी ने या फिर सोमा ने. ओके. सो दिस इज हाउ आवर ओन brain works. I know it is a kind of 9th class biology or 8th class biology, but yeah, this is how actually our own ANN, the artificial neural networks, inspires from. Okay, which is our own brain neurons. Okay, so the example we can see, seeing your friend's face. Okay, like we have trillions of neurons in our own mind. Okay, जो कि एक्टिवेट करते हैं, एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगे जब भी हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ को, पर्सन को, या फिर व्हाट्सोएवर हमें उसको आइडेंटिफाई करना होगा, रिकॉग्नाइज करना होगा. ठीक है. सो इन दिस वे, लाइक लेट अस सपोज वी हैव टू रिकॉग्नाइज आवर ओन फ्रेंड. तो हम क्या हुआ, जैसे ही हमने उस पर्टिकुलर फ्रेंड को देखा, या फिर उसको, उसमें नज़र गई. ठीक है. उसने हमें देखा, तो हमने क्या किया, यहाँ से उसने आइडेंटिफाई कर दिया. मतलब ये आइडेंटिफाई करने की भी तक जर्नी होगी ना उससे पहले. तो उसने सबसे पहले क्या किया, उसने पैटर्न डिटेक्ट किए, उसने अपने एक्सपीरियंस डेटा को वापस लर्न किया, अंडरस्टैंड किया, और फिर वहाँ से उसने जनरेट किया ये प्रेडिक्शन, या फिर आउटपुट को जनरेट किया कि ये जो है, ये पर्सन है, ये राम है, श्याम है, और व्हाट्सएवर हुसएवर. ओके. ठीक है. अब एनालॉजी टू एआई, ये इंस्पायर्ड होता है बाय दिस स्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स, जो कि परसेप्ट्रॉन्स होते हैं. ये इनपुट लेगा. ठीक है. इनपुट लेगा, फिर उसके बाद उनको प्रोसेस करेगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक जनरेट करेगा आउटपुट को, या फिर प्रेडिक्शन को. ठीक है. इट इज़ जस्ट लाइक आवर ओन ब्रेन लर्न्स एंड वर्क्स. ओके, फ्रॉम past experience or previous experiences, from the past or data we have inside our own brain. Okay, so this is how artificial neural networks learn from the previous data or the input data, जो कि हम उसमें इनपुट डेटा डालते हैं बाद में. ठीक है. वेट्स, हाँ, यहाँ पे सबसे पहले ये इसका एक छोटा सा आर्किटेक्चर है, या फिर फंक्शनिंग है, कि हाउ एक्चुअली ANNs, विच इज़ द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, वर्क्स. तो वेट्स बेसिकली क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंस ऑफ इनपुट को डिसाइड करते हैं कि हमें उस पर्टिकुलर इनपुट डेटा को कितना इंपॉर्टेंस देना है. जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक कि जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पे बहुत सारे क्वेश्चन के अलग अलग वेटेज होती है. तो इन दैट सेम वे हमें किसको कितना वेटेज देना है, हमें उसी हिसाब से तो हम आंसरिंग करते हैं, उसी हिसाब से तो हम आंसर लिखते हैं ना. तो इसी तरीके से यहाँ पे वेट्स यही रोल प्ले करते हैं कि हमें कितना इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इनपुट डेटा को देना है. ठीक है. फिर उसका बायसेस क्या करना है. बायसेस इज अ बिट ऑफ डीप थिंग, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे. बायसेस इन जनरल अभी हम यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं, बायसेस इन जनरल आउटपुट कर्वेचर को फिक्स करते हैं, जो कि मॉडल को फ्लेक्सिबल बनाने में काम करते हैं. ठीक है. We can denote them as a symbol of B inside the artificial neural network architecture. Okay, and what does this activation do? Basically activation नहीं होता है यहाँ पे, activation function होता है. activation function क्या करता है, ये ऐड करता है नॉन लीनियरिटी को, ये इंट्रोड्यूस करता है नॉन लीनियरिटी को, जिसमें कि हमारे पास क्या होता है, ये नॉन लीनियरिटी बेसिकली क्या करता है, नॉन लीनियरिटी कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को भी लर्न करने में, अंडरस्टैंड करने में हमें बहुत हेल्प करता है. ठीक है. जैसे कि हम मान लेते हैं हमें थोड़ा डीप थिंक करना है, या फिर और थोड़ा बहुत ज़्यादा पास्ट का सोचना है. ठीक है. हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप में कुछ सोच रहे हैं. सो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की स्टोरी में एक्टिवेशन फंक्शन वो रोल प्ले करते हैं, जो कि हमें एक लेवरेज देता है, एक इंट्रोड्यूस करता है कॉम्प्लेक्स पैटर्न को भी रिकॉग्नाइज करने में. ठीक है. What can be the major example inside that? The major example can be spam email detection. अब spam email detection में हमारे पास we can have two classification. ठीक है. We can have two type of things. एक तो है spam email, और एक है हमारे पास नॉन स्पैम ईमेल. तो स्पैम ईमेल कैसी होती है, जैसे कि आपको पता भी होगा, आपने मेल कितनी सारी खोली हुई है. तो
स्पैम ईमेल वो होती हैं जो कि बार बार आ जाती हैं, जैसे कि वो सोशल ईमेल हो गई, कोई बिजनेस टाइप की स्पैम ईमेल हो गई, व्हाट्सएवर। एंड जो नॉन स्पैम ईमेल होती हैं वो हमारी इंपॉर्टेंट ईमेल्स होती हैं, ठीक है। सो इन दिस वे अगर हम डेटा डालें बहुत सारे लैक्स ऑफ रोज का, जो कि स्पैम ईमेल्स की होंगी और नॉन स्पैम ईमेल्स की होंगी, तो ये उसमें से हिडन लेयर के थ्रू उसको पता करेगा, कि उसके पैटर्न को देखेगा, उसके डेटा के इनसाइट्स को निकालेगा। सो इन दिस वे ये क्लासीफाई करेगा इन द एंड, एक जनरेट करेगा आउटपुट इन द एंड, कि ये अगर आप कुछ और नेक्स्ट एग्जांपल दोगे कि अब आप ये बताओ कि ये जो पर्टिकुलर ईमेल है जो मैं अब दे रहा हूँ, ये स्पैम है या नॉट स्पैम है, तो अब ये बताएगा कि ये जो पर्टिकुलर ईमेल है ये स्पैम होगी या नॉन स्पैम होगी। तो ये प्रेडिक्ट करेगा, एक आउटपुट प्रेडिक्ट करेगा, ठीक है, इन द एंड। जैसे कि यहाँ पे ये एक आउटपुट प्रेडिक्ट करेगा आफ्टर पासिंग थ्रू ऑल दीज थिंग्स लाइक एक्टिवेशन फंक्शन, नेट इनपुट फंक्शन। सो ऑल दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड अंडर द हिडन लेयर एंड ऑल दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड अंडर द इनपुट लेयर, ओके। लाइक वी कैन से वर्ड्स, सबसे पहले इसने वर्ड्स को किया होगा, रिकॉग्नाइज किया होगा, उनके पैटर्न को देखा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा, डेटा इनसाइट्स निकाले होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसने इनपुट्स लिया, इसने वहाँ से इनपुट लिए, वेट को रिकॉग्नाइज किया, उस सबके वेट को डिसाइड किया कि किसको कितनी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए इनपुट डेटा को। फिर उसके बाद इसने निकाला इंपॉर्टेंस ऑफ ईच वर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद जाकर के इसने एक प्रेडिक्ट किया होगा कि ये जो पर्टिकुलर जो एग्जाम्पल आप जो नेक्स्ट दे रहे हो वो स्पैम होगा या नॉट स्पैम होगा, ठीक है। सो इन दिस वे हाउ न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर वर्क्स। एक्चुअली मैंने आधी से ज़्यादा चीज़ें मैंने पहले ही बता दी, ठीक है। इनपुट, हिडन लेयर, देन आउटपुट लेयर। तो हिडन लेयर क्या करती हैं, जो कि लर्निंग, ये एक तरीके का लर्निंग फेज होता है। यहाँ पे लर्निंग एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन हो रही होती है, लर्निंग हो रही होती है। और दूसरी बात, यहाँ पे जितनी ज़्यादा हिडन लेयर्स होंगे ना, उतनी ही ज़्यादा हमारे पास डीप नेटवर्क बनेगा, डीपर नेटवर्क होगा, जो कि और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन का एग्जाम्पल दिया, तो ये एक्टिवेशन फंक्शन या फिर ये नेट इनपुट फंक्शन, ये सारी की सारी चीज़ें हिडन लेयर के अंदर ही आती हैं, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा डीपर नेटवर्क होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास कॉम्प्लेक्स पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे पास पावर होगी, एबिलिटी होगी। जैसे कि इमेज रिकॉग्नाइजेशन करनी है, जैसे कि हमारे पास लैक्स ऑफ इमेज का हमने डेटा इनपुट डाल दिया है, तो अब वो रिकॉग्नाइज करके देगा कि ऑफिस का हमने एक एग्जाम्पल दिया कि अब तुम ये पर्टिकुलर इमेज को रिकॉग्नाइज करके बताओ, उसका उसमें एक कैप्शन लिखो कि ये क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो अब ये बताएगा कि ये इमेज ये कैट की है, व्हाट्सएवर, कैट की है, डॉग की है, व्हाट्सएवर, ठीक है। या फिर स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में भी इसी तरीके से काम करता है, और ऑडियो रिकॉग्नाइजेशन व्हाट्सएवर इन, या फिर वीडियो रिकॉग्नाइजेशन भी ऐसे काम करता है। तो इन दिस वे हाउ न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर वर्क्स। तो एनालॉजी हम कह सकते हैं, जैसे कि थिंक ऑफ इट एज अ वेरी डिटेक्टिव काइंड ऑफ डिटेक्टिव टीम, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर वो कैसे करेगा, फर्स्ट लेयर को देखेगा एज इन दी एजेस, ठीक है। तो जो शुरुआत की जो लेयर्स हैं, यानी कि हिडन लेयर की बात हो रही है, शुरुआत की जो लेयर है वहाँ पे वो एजेस को देखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये सेकंड लेयर में उसके शेप को देखेगा, यानी कि उसके डायमेंशन को देखेगा, उसकी बॉडी को देखेगा। फिर उसके बाद उसको एज अ होल ऑब्जेक्ट देखेगा, लाइक इन अ बिग फ्रेम देखेगा, इन अ बिग पिक्चर, ओके। और ये फाइनली फिर उसके बाद जाके ये प्रेडिक्ट करेगा, आउटपुट देगा कि ये चीज़ ये रिकॉग्नाइज मैंने कर दी कि ये चीज़ ये है। लाइक इन दिस एग्जांपल दिस इज अ कैट, इट कैन बी एनीथिंग, ओके, दिस इज अ कैट, दिस इज व्हाट्सएवर, ओके। सो इन दिस वे हाउ न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर वर्क। And then like this is the diagram of how neural network architecture, input layer, these are the input layer, then we have the hidden layers. We can have a multiple level of hidden layers. The more the multiple hidden layers, the more it can learn the complex pattern, as we have discussed it earlier. The more it can learn the complex patterns, okay. Then we have the output layer, which generates the output, or we can say it generates the main prediction, or recognize the thing, what it is actually, okay, and gives us a particular kind of output from that, whatever we want from that, okay. Then we have how neural network learn. Okay, we can say like now we are going in a bit of deep thing, okay. So it induces forward propagation, in which we have data flows through network prediction comes out of it. सबसे पहले क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ रियली सिम्प्लीमेटिक वे में समझते हैं इसको। फॉरवर्ड प्रोपोगेशन क्या होता है, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन जैसे मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया था, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन ये है फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एरोज यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये फॉरवर्ड प्रोपोगेशन के हैं, यानी कि ये जो मतलब यहाँ पे ये एकदम आगे ही चलती जा रही है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। यहाँ पे डेटा फ्लो आगे की तरफ ही होता है, ठीक है। यानी कि इनपुट लेयर में हमने डेटा इनपुट किया, ठीक है। फिर उसके बाद वो हिडन लेयर्स के पास गया, यहाँ उसने डेटा को अंडरस्टैंड किया, डेटा के पैटर्न्स को जाना, डेटा के इनसाइट्स को जाना। फिर उसके बाद उसने कुछ आउटपुट जनरेट किया, और वॉट एवर वी वांट, जैसे कि हमें कुछ रिकॉग्नाइज करवाना है, क्लासीफाई करवाना है, हमें उससे कुछ पूछना है, तो हमने यहाँ पे एक उससे पूछा, तो उसने एक आउटपुट लेयर में एक आउटपुट जनरेट किया या प्रेडिक्ट किया, व्हाट्सएवर वी कैन से। फिर उसके बाद हमारे पास लॉस फंक्शन, ये मेजर करता है हाउ रॉन्ग द प्रेडिक्शन वॉज, ठीक है। अब जैसे कि अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक एनालॉजी दे रखी है, मैं यहाँ से इससे आपको और ज़्यादा सिम्प्लिमेटिक वे में समझ आ जाएगा कि थिंक ऑफ इट लाइक यू आर अ स्टूडेंट, आपने एक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की, एग्जाम में आप बैठे, एग्जाम में आपने आंसर लिखा, फॉरवर्ड पास किया, जैसे कि यहाँ पे आपने बिल्कुल जैसे फॉरवर्ड पास किया, आंसर को फॉरवर्ड किया, लिखा, टीचर के पास गया, वो टीचर के पास कॉपी गई, आपने फिर टीचर को क्या हुआ, फिर टीचर ने देखा अच्छा ये जो आंसर है ये उसके टीचर के हिसाब से सही नहीं है, तो टीचर ने उस पर सर्कल कर दिया। सो वी कैन थिंक ऑफ द सर्कल एज द लॉस, कि ये जो आंसर है आपका ये गलत है, ठीक है। सो इन दिस वे आपने क्या किया, मतलब लाइक थिंक ऑफ इट एज अ स्टोरी। तो आपने क्या किया, आपने अपनी गलतियों से सीखा, अपने एक्सपीरियंस से सीखा, अपने पुराने पास्ट से सीखा। तो आपने स्टूडेंट लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक, ठीक है।
यानी कि आपने बैक प्रोपोगेशन की, आपने अपनी मिस्टेक्स को सीखा। अपनी मिस्टेक्स को सीखना ही न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर के वर्ल्ड में बैक प्रोपोगेशन बोलते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव द नेक्स्ट टाइम इम्प्रोवाइजेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ऑप्टिमाइजेशन इन टर्म्स ऑफ द न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर, ठीक है। हमने एक बेटर ऑप्टिमाइजेशन जनरेट की इन द नेक्स्ट टाइम। सो हाउ बैक प्रोपोगेशन एंड द ग्रेडियंट डिसेंट वर्क्स। बैक प्रोपोगेशन प्लस ग्रेडियंट डिसेंट ऐसे वर्क करती हैं कि यहाँ पे तो हुआ था फॉरवर्ड पास, जैसे मैंने आपको बताया फॉरवर्ड प्रोपोगेशन हुआ। बहुत बार क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको टीचर और स्टूडेंट का जो एग्जांपल बताया, तो वो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का जो आंसर था वो गलत हो गया, तो उसकी वजह से अब उसने लर्न किया अपने पास मिस्टेक्स से, यानी कि उस पास मिस्टेक्स के लर्न करना का ही मतलब है, या ये उसने बैक प्रोपोगेशन किया, यानी कि ये जो एरोज है ना ये पीछे की तरफ से जाएंगे, ठीक है। सो इन दिस वे उसने पीछे की तरफ चले जाएंगे, और पीछे की तरफ जाने के बाद भी उसमें और क्या क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। वेट्स भी चेंज होंगे उसके, जैसे कि मैंने आपको बताया वेट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ वेट चेंज होंगे, और बायसेस भी चेंज होंगे जो कि आउटपुट कर्वेचर को या फिर मॉडल की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ प्ले आउट करते हैं, ठीक है। देन व्हाट वी हैव like back propagation plus guidance design, we can also think of it as a trial and error system. Trial and error basically यानी कि अपनी मिस्टेक्स से उसने सीखा, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर मिस्टेक को वो दोबारा नहीं करेगा, और वो कुछ और टाइप के ट्रायल को करेगा, कुछ और टाइप की चीज़ को करेगा, ट्रायल करके देखेगा, ठीक है। फिर देखेगा कि अच्छा ये क्या आउटपुट, क्या ये आउटपुट सही दे सकता है, फिर उसके बाद इस तरीके से वो हाउ हाउ न्यूरल नेटवर्क एक्चुअली वर्क्स, सो इन दिस वे, ठीक है। यहाँ पे फॉरवर्ड टाइप की प्रोपोगेशन होती है प्लस बैक प्रोपोगेशन भी होती है, ठीक है, यानी कि वो अपनी मिस्टेक्स से सीखता भी है, ठीक है। लॉस फंक्शन क्या करते हैं, लॉस फंक्शन मेजर करते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये मेजर करते हैं हाउ रॉन्ग द प्रेडिक्शन वॉज, यानी कि वो पर्टिकुलर जो प्रेडिक्शन था वो रॉन्ग था, यानी कि ये टीचर का काम करते हैं लॉस फंक्शन, टीचर मार्क्स इट एज लॉस। फिर उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन में हमारे पास है ये विजन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, मेडिकल इमेजिंग, NLP। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको विजन का अगर मैं आपको बताऊँ, विजन में हमारे पास क्या है, लाइक सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जैसे कि हमारे पास टेस्ला हो गई, ठीक है। टेस्ला क्या है, टेस्ला बिल्कुल कंप्यूटर विजन के एल्गोरिथम्स पे चलती है, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स पे चलती है, डीप लर्निंग के पूरे कॉन्सेप्ट्स पे चलती है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वो ये प्रेडिक्ट कर पाती है कि आगे जो ऑब्जेक्ट है या फिर आगे जो कार है या फिर व्हाटसोएवर इन फ्रंट ऑफ द रोड आगे क्या है, ठीक है। इन दैट सेम वे इन टर्म्स ऑफ विजन वी हैव मेडिकल इमेजिंग इनसाइड द हॉस्पिटल, लाइक वी कैन से द एग्जांपल्स ऑफ एक्सरे एंड MRI। तो ये भी हम बहुत सारे एक्सरे और MRI की इमेजिंग को हम डालें, ठीक है। तो उसके बाद वो प्रेडिक्ट करके देगा कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है इसका MRI का रिजल्ट ये आना चाहिए, ठीक है, ऐसे ऐसे, लाइक हमने लैक्स ऑफ MRI या फिर एक्सरे डेटा डाले, और फिर उसके बाद उसने कुछ प्रेडिक्शन किया कि ये जो पर्सन का जो हेल्थ चेकअप है या फिर कंडीशन है ये है, ठीक है। इन दिस वे देन वी हैव NLP चैट, नेक्स्ट पे वी हैव NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जैसे कि आजकल के हमारे जो चैट बॉट्स हैं, फिर ट्रांसलेशन ऑफ द गूगल ट्रांसलेटर है, ये सारे के सारे डीप लर्निंग आई मीन द न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर पे ही बेस्ड है, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट द एवरीडे लाइफ थिंग्स, वी हैव नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन सिस्टम। अब नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन सिस्टम चलता कैसे, लाइक थिंक ऑफ इट एज, जैसे कि आपने शो देखा एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन का आपने बहुत सारे शोज एंड मूवीज़ देख लिए, मान लेते हैं 3 या 4 मूवीज़ देख लिए, ठीक है। सो नाउ व्हाट द रिकमेंडेशन सिस्टम विल डू, लाइक क्योंकि उसके पीछे न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर लगा हुआ है, बहुत सारे एल्गोरिथम्स लगे हुए हैं, टेक्निक्स लगी हुई है, मेथड्स लगे हुए हैं, सारे के सारे हिडन लेयर के पैटर्न्स, जो कि पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं, डेटा के इनसाइट्स को जानते हैं आपकी पर्टिकुलर प्रोफाइल के हिसाब से, ठीक है। तो अब वो रिकमेंड करेंगे आपको उसी ही पर्सनैलिटी के मूवी एंड शोज़ को ही, ठीक है, इन मेजर केसेस, ठीक है, कि आपने पहले 3-4 शोज़ एंड मूवीज़ उस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के देख रखे, ठीक है। नाउ वी हैव स्पैम फिल्टर्स जैसे कि मैंने आपको बताया अभी ईमेल स्पैम डिटेक्शन में। फिर उसके बाद सिरी एंड एलेक्सा, जो कि सिरी एंड एलेक्सा भी जैसे कि स्पीच रिकॉग्निशन में कैसे काम आता है, वो भी अपने पुराने पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ डेटा से ही सीखता है, ठीक है। देन in the last we have neural networks. Neural networks are really the backbone of AI advancements from the very starting until this really modern age of chat GPT we can say, ठीक है। चैट जीपीटी भी क्या है, चैट जीपीटी में जनरेटिव एआई लगा, और जनरेटिव एआई कैसे आता है, जनरेटिव एआई हमारे पास न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर से ही आता है, ओके। So this is all about the whole neural network basic class, okay. So in next further class we will be discussing about the various techniques of neural networks, like we can say sequence convolutional neural networks, RNNs, recurrent neural networks, and in maybe in the future or in the coming months we will be also learning and understanding about the reinforcement learning, जो कि बिल्कुल अपने पास एक्सपीरियंस से ही सीखता है और अपने को रिवॉर्ड देता है, पनिशमेंट देता है, लाइक उसका भी एग्जाम्पल सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर ही आता है, ठीक है, उसका एक एग्जाम्पल है सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी। So this is all about the class. I hope you like the video. Please like and share, okay, and subscribe to the channel for future updates, okay.